ये सबा कमर की पुरानी आदत है शुरू से ही कि उनको कोई घर ले दे। इनको किसी ने घर लेके दिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मोहब्बत की आड़ में घर और फिर धोखा, सबा कमर की ये पुरानी आदत है। वो इस तरह की हरकतें करती हैं। सीनियर सहाफ़ी ने अजीबोगरीब बल्कि हैरानकुन बयानात दिए हैं। धमकियां दिलवाकर घर पर कब्जा किया। सबा कमर को लाहौर में घर किस आशिक ने लेके दिया। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें कि सबा कमर भी बोल उठी। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कितना आसान हो जाता है किसी भी फीमेल एक्ट्रेस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। हमने कभी नहीं सुना कि किसी मेल अदाकार पर जो है इतने बिलो द बेल्ट जाके इतने गिरे हुए अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम जो हैं वो लगते हों, लेकिन बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ख़वातीन ईजी टारगेट हैं। एक बार फिर से ख़ातून को टारगेट किया गया, और ये ख़ातून कोई और नहीं, पाकिस्तान की वर्सेटाइल एक्ट्रेस, मैं कहती हूँ कि अवार्ड विनिंग एक्टिंग करने वाली बेहतरीन अदाकारा हैं जी सबा कमर। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और होस्ट सबा कमर ने ब्रेक के बाद जी ड्रामों में शानदार वापसी की। ये बड़ा ज़बरदस्त कमबैक है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये वो खातून हैं जिनको मैं जेन्युइनली बोलूँगी कि जब वो काम करती हैं तो ऐसा लगता है कि रोल इनके लिए ही बना है, उनको किसी भी रोल में खड़ा कर दिया जाए। जो बात है वो बात है। अच्छा जी, अब शानदार वापसी की है, लेकिन उनके हवाले से अजीबोगरीब किस्म की वो जेलसी में या फिर अजीबोगरीब किस्म का प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। सबा कमर के कराची के हवाले से एक बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और फिर उसे माजी के किसी किस्से से मिलाकर जो है मिलाया गया, जहाँ पर सबा कमर के हवाले से कहा गया कि वो दूसरों से घर हते आया करती थी। इंतहाई मैं कहती हूँ कि बिलो द बेल्ट जाकर ये बात की गई है। ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है। अगर मुझसे भी कोई बंदा पूछे कि आपको कौन सी जगह पसंद है, तो ये मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं जो है अगर लाहौर को पसंद करना चाहूँगी तो मैं लाहौर को पसंद करूँगी। आप ज़बरदस्ती मुझे कराची या इस्लामाबाद या जो है वो कोयटा या पेशावर पसंद नहीं करवा सकते। एक जनरल क्वेश्चन था और हर बंदे ने उसको अपनी ज़ाती जो है थॉट के साथ, जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आप सोच रहे होते हैं, आपने किसी को गिराना होता है तो आप पॉइंट की तलाश में होते हैं कि कहीं से हमें कोई पॉइंट मिले। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया सबा कमर से कि जी आपको कौन सी जगह पसंद है, आप कराची में रहना चाहेंगी कि नहीं रहना चाहेंगी। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं कराची में, जो बात करते हैं वो कहते हैं भाई मारिया तुम कभी कराची मत आना, जब तुम कभी पाकिस्तान आओ तो कराची मत आना, क्योंकि यहाँ पर तो मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, यहाँ पर तो ये मसला है वो मसला है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब हर जगह के, बल्कि कराची के लोग जो अदाकार शिफ्ट हुए हैं लाहौर, वो यही बातें करते हैं। वो हंसना मना है, मैं मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, वो जो है ये बातें जब बोलते हैं तो उस वक्त तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। ईजी टारगेट हमेशा औरत ही होती है और औरत को ही गंदा करने की कोशिश की जाती है, जो मुझे इंतहाई तकलीफ के बात लगती है। तो इस वक्त जी सबा कमर के पहले इस बयान को मुकम्मल तौर पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, गंद घोलने की कोशिश की गई। अब इन्होंने क्या किया कि सीनियर सहाफ़ी हैं नईम हनीफ, इन्होंने सबा कमर पर बग़ैर शादी किसी मर्द से ताल्लुकात का ज़िक्र कर दिया, और ना सिर्फ उनके साथ ताल्लुकात का ज़िक्र किया बल्कि उस बंदे ने सबा कमर को लाहौर में एक घर भी लेकर दिया हुआ था, ये भी दावा उन्होंने किया। ये कहानी शुरू होती है सबा कमर की एक इंटरव्यू में जवाब देने से। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे कराची पसंद नहीं, सबा कमर का वो बयान जिससे रोशनियों का शहर कराची में रहने वाले लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की ये राय अकेले सबा की तो नहीं है, बहुत सारे आदमी मर्द जो हैं ये राय रखते हैं कि वो नहीं रहना चाहते किसी भी शहर में। अब आप ज़बरदस्ती डंडे के बलबूते पे उनको रहने पर मजबूर करेंगे या उनकी पसंद चेंज करेंगे। हर बंदे की अपनी पसंद है। अदाकारा सबा कमर ने कराची से मुतालिक अपनी राय दी थी, ये उनकी राय थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि लोगों को नहीं रहना चाहिए। पॉडकास्ट में कहा जहाँ एंकर ने उनसे कराची से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल किए, उस पर उन्होंने बेशतर शायकीन उनके जवाब पर नाराज़ हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबा कमर के अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह कराची पर, खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो रहने वाले अदाकार हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद का जो है निशाना बनाया। बहुत से सारिफीन ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि जी यहीं से आपको काम मिला है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जवेरिया सऊद ने जवाब लिया और कहा कराची गंदा नहीं, लोगों की सोच गंदी है। ये लोग जो अटेंशन सीकर होते हैं ना, हमेशा याद रखें, जो भी इंसान कहीं पर भी आप अटेंशन सीकर हैं तो आप किसी की कोई बात पकड़ कर फिर उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे और मामले के रुख को टोटली चेंज कर देंगे। एक जर्नल ओपिनियन है, उसको लेकर आपने राय का पहाड़ बना दिया।
इन्होंने कहा कि जी लोगों की सोच गंदी है, जो उसको गंदा कहते हैं ये वही लोग हैं जो अपने ही मुल्क को गंदा कह रहे हैं। कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर, हमारी धरती का एक एक कोना बड़ा प्यारा है। कराची को तनकीद का निशाना बनने वाली अदाकारा सबा कमर पर बोटॉक्स करवाने के इल्ज़ाम लग गए। इसके बाद नए क्लिप सामने आने के बाद अफवाहें ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई। ड्रामे पमाल के एक सीन की वजह से उन पर बोटॉक्स और लिप फिलर करवाने की कयासराइयाँ आना शुरू हो गई। एक सीन के दौरान वो रोते हुए काफ़ी अजीब लग रही थी, तो उस पर हमला करना लोगों ने इसके बाद शुरू कर दिया। अब लोग कहते हैं कि 41 साल अदाकारा की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और चेहरे के तासुरात से लगता है कि वो अपने चेहरे पर जो है फिल्स करवाती हैं। सार्फिन ने कहा यही वजह है कि वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही हैं। सबा कमर की उम्र वाज़ेह दिखाई दे रही है, लोगों ने कहा, और सिर्फ ये मुँह पर जो काम करवाती हैं इसकी वजह से। अब सबा ने लिखा मैं मसरूफ़ थी, अब देखा कि मेरा एक ख्याल या जुमला किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया गया। सबा कमर ने लिखा कि सवाल पर मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया था। तो अभी जो सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ़ ने सबा कमर पर बग़ैर शादी किसी मर्द से ताल्लुकात का जिक्र किया है, और फिर उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने लाहौर में उनको घर लेकर दिया हुआ था, और जो है बड़ी चीज़ें उनको बोली गई जो कि इंतहाई, मैं कहती हूँ कि बिलो द बेल्ट जाकर बातें करना, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर किसी पर इल्ज़ामात लगाना, किसी के करैक्टर पे बातें करना, यकीन करें। इस पर सबा ने कहा कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगी, आपने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, इंतहाई गलत है। कुछ अर्से पहले उनको माइनर हार्ट अटैक भी हुआ है। आप किसी छोटी सी चीज़ को लेकर किसी की ज़ातियात पर इतने गलीज़ हमले करें, ये इंतहाई गलत है। बहुत सारे मर्द यहाँ पर पाकिस्तान में ही बात कर लेते हैं, अदाकार जो हैं वो भी बड़े लोगों के पैसे खाते हैं, उनके बारे में तो कभी किसी ने गलत बात नहीं की, उनके बारे में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी गोल्ड डिगर है या ये डिगर है वो डिगर है। औरतें इतना आसान टारगेट हैं, और वो औरत जो सेल्फ मेड हो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही हो, उसको इस तरह से गिराने के लिए इतने गंदे इल्ज़ामात। तो सबा कमर ने कहा है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगी। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि क्या ख़वातीन बड़ी इजी टारगेट होती हैं कि उनको आप इतना गंद मचाते हैं उनके ऊपर? बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।